जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर कथा। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन बड़े ही श्रद्धा भाव से जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त करके इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज एक ऐसी ही कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी मैया को इतनी क्रोधित अवस्था में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। आगे आगे कान्हा और पीछे पीछे यशोदा मैया। यह एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। श्री कृष्ण कन्हैया भागते भागते कुम्हार के घर पहुँचे। उस समय कुम्हार घड़े बनाने में मस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तो वो कान्हा से बोले कि कान्हा, तुम्हारा आना कैसे हुआ? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि काका, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। आज मुझे बहुत मारेगी। आप ऐसा करो, मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया वहां आ पहुंची और कुम्हार से पूछने लगी कि क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? तो यशोदा मैया की बात सुनकर कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने तो आपके कन्हैया को कहीं भी नहीं देखा। क्यों, क्या बात हुई? आज इस तरह गुस्से में छड़ी लेकर कन्हैया का पीछा क्यों कर रही हो? तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, कन्हैया इतनी शरारतें करता है कि मैं उसके उल्हाने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। अब ना जाने कहाँ जाकर छुप गया है। ये बाल गोपाल कन्हैया मुझे बहुत ही परेशान करता है। तो श्री कृष्ण कन्हैया ये सारी बातें घड़े के नीचे बैठे बैठे सुन रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। कुम्हार से इस तरह बातें करने के बाद में यशोदा मैया तो घर चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि काका, अगर मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े में से बाहर निकालो। तो कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तो कुम्हार की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं नहीं कान्हा, मुझे अकेले नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। आप तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कृष्ण कन्हैया की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल सकता हूँ। तो भगवान बोले कि अब क्या बचा है वो भी मुझे बता दो। क्या कहना चाहते हो, जल्दी बताओ, मेरी मैया मेरे लिए परेशान हो रही होगी। तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई हुई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उनके बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहता है, नहीं नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दो, फिर मैं तुम्हें घड़े से बाहर निकालूंगा। और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच हुए इस संवाद को सुनेगा, आप उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की सारी इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया। तो कुम्हार ने कृष्ण कन्हैया को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। फिर अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया
और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। लेकिन इस कथा को सुनकर जरा सोचिए कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। क्योंकि कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में सच्ची श्रद्धा ना हो, प्राणी मात्र के लिए प्रेम ना हो, तो उसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं मिल सकते। दूसरी कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की। महाभारत का युद्ध का जब समापन हुआ तो अर्जुन को भी वहम हो गया कि श्री कृष्ण का परम भक्त मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अर्जुन सोचते रहे कि मैं इनका परम भक्त हूँ, तभी तो इन्होंने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वहम तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ लिया और चल पड़े। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन में से एक शेर को पकड़ लिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आव भगत वाला इंसान था। वे अपने घर पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ और बिना भोजन के नहीं जाने देते थे, ये उनका नियम था। तो ये दोनों योगी के भेष में साथ में शेर को लेकर राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। जब राजा मोरध्वज को उनके आने की खबर मिली तो नंगे पांव दौड़कर द्वार पर गई और भगवान के तेज से नमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब आप हमारी शर्त मानेंगे। तो राजा मोरध्वज ने बड़े जोश से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये जो हमारे साथ शेर है नरबक्षी है। अगर तुम अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की शर्त सुनकर मोरध्वज के तो होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कहा कि प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर राजा महल में गया। तो राजा का उतरा हुआ मुंह देखकर राजा की पतिव्रता नारी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? तो राजा ने सारा हाल बता दिया। तो सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बह चले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि मैं आपकी आन पर अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ, आप इन योगियों को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि माधव, ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? श्री कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, तुम चुपचाप देखते रहो और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले गए और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया, परंतु अर्जुन के तो गले से नहीं उतर रहा था। राजा ने स्वयं जाकर अपने पुत्र को तैयार किया। पुत्र 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भगत था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उफ तक ना की। राजा रानी अपने हाथों में आरी लेकर अपने पुत्र के 2 टुकड़े किए और शेर को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया। जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो अपने आंसू को रोक नहीं पाई। तो भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए और कहा कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया, और वहां से नाराज होकर जाने लगे। तो राजा रानी ने रोकने की बहुत ही मिन्नतें की। तब अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु, मुझे माफ करो और भगत का कल्याण करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड टूटा हुआ जाना तो रानी से कहा कि तुम अपने पुत्र को आवाज लगाओ। तो रानी ने कहा कि पुत्र तो मर चुका है, अब आवाज लगाने का क्या मतलब।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम उसे आवाज लगाओ। इस पर रानी ने योगियों की आज्ञा मानकर अपने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई कि बेटा रतन कंवर। तो कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। जो मृत रतन कंवर का शरीर शेर ने खाया था, वही रतन कंवर हंसते हुए वहां आया और अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोर ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण के जयकारे गूंजने लगे। भगवान के दर्शन पाकर, अपनी भक्ति सार्थक जानकर मोर ध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह से बिलख बिलख कर रोने लगा। तो भगवान ने कहा कि वरदान मांग, तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा और रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमें तो एक ही वरदान दे दो कि जैसी परीक्षा आपने हमारी ली है, ऐसी कठोर तपस्या और किसी की ना लेना जैसी आपने हमारी ली है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा तथास्तु, और कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोनों इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति भी रखवाई। लेकिन राजा ने कभी भी उस मूर्ति की पूजा पाठ नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। वह पुजारी नियमित रूप से कान्हा जी की पूजा करता, रोजाना नहलाता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा अपने दास के हाथों रोजाना एक फूलों की माला बेच देता और फिर जब खुद दर्शन करने के लिए आता तो पुजारी जी उस माला को कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए थे। पुजारी वृद्ध हो चला था। एक दिन की बात है कि राजा ने अपने सेवक के हाथों माला तो पहुंचा दी और साथ में ये भी कहला दिया कि वहां पर जाकर पुजारी जी को बोल देना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवक वहां पर आया और माला देकर पुजारी जी से जैसे राजा ने कहा था वो सब कुछ कहकर वापिस चला गया। तो पुजारी जी ने तो हमेशा की तरह कन्हैया जी की पूजा की और फिर उसे वो माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी सोचने लगे कि आज इस माला को उतार कर क्या किया जाए, ये माला किसे पहनाऊं। सोचते सोचते पुजारी जी ने सोचा कि क्यों न आज ये माला मैं स्वयं पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। पुजारी जी ने जैसे ही वो माला अपने गले में डाली तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वो तो बहुत ही खुश हो गई, उनका रोम रोम खिल उठा। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की बात सुनकर पुजारी जी तो बहुत ही डर गया। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो आज वो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो उसने आनन फानन में माला वापस उतार कर कन्हैया जी को पहना दी। थोड़ी देर में राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने हमेशा की तरह कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन राजा का ध्यान अचानक से उस माला पर चिपके एक सफेद बाल की ओर गया। तो बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और गुस्से में पुजारी से कहा कि ये माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी तो डर गया और डर के मारे अचानक से बोल पड़ा कि ये तो कन्हैया जी का बाल है। तो ये सुनकर तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने गुस्से में कहा कि मैं कान्हा जी के बाल देखना चाहता हूँ, इनका तुरंत मुकुट उतारा जाए। तो राजा की बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि ये तो श्रृंगार के वक्त ही उतारा जाता है, इससे पहले कान्हा जी का मुकुट नहीं उतारा जाता। तो पुजारी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, कल श्रृंगार के समय मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि कान्हा जी के बाल सफेद हैं या नहीं, या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। यह कहकर राजा वहां से चले गए। पुजारी जी का तो बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगे कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, अब तो मेरा मरना तय है। काश मैं वो माला अपने गले में ना डालता तो आज मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। यह सोचते सोचते वह रोने लगा। भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे एक बार राजा की सजा से बचवा दो।
मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा की है। मैं इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ करो, मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस तरह विलाप करते करते ना जाने पुजारी जी की कब आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। और सुबह होते ही राजा तो वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं स्वयं करूँगा। ऐसा कहकर राजा कान्हा जी के पास चले गए। तो श्रृंगार करने के लिए जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन फिर भी राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद पुजारी जी ने फांसी के डर से बालों को रंग दिया है। तो राजा कान्हा जी के बालों को इधर उधर घुमा घुमा कर देखने लगे। कहीं पर भी काला बाल दिखाई नहीं दिया। आखिर राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देख लिया जाए, इसे पता चल जाएगा कि सचमुच में सफेद हैं या पुजारी की कोई चालाकी है। तो यह सोच राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। जब राजा ने ये देखा तो देखता ही गया कि ये क्या, भगवान के सिर से खून आ रहा है। तो तुरंत राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने पुजारी पर शक किया। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। इसीलिए जो कोई व्यक्ति मेरी पूजा पाठ करे, मेरी भक्ति करे, तो शक या संदेह न करे। सच्ची श्रद्धा से जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा तो मैं अपने भक्त की लाज को कभी भी जाने नहीं दूंगा। मुसीबत आने पर हर समय उसके साथ तैयार खड़ा रहूंगा। इतना कहकर कृष्ण कन्हैया तो चुप हो गए। राजा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। तो राजा ने तुरंत पुजारी को बुलाकर उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि पुजारी जी, मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा पर शक किया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो राजा की बात सुनकर पुजारी बोला कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप भी भगवान के समान हैं। मुझसे माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। हे राजन, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैंने ये बात छुपा ली कि उस माला में जो सफेद बाल था वो कृष्ण कन्हैया का था। नहीं राजन, वो माला उस दिन मैंने अपने गले में डाल ली थी और डर के मारे आपसे झूठ बोल दिया। हे राजन, आप जो भी सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो पुजारी की सारी बात सुनकर राजा ने कहा कि हाँ, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, आज और अभी मिलेगी। यह कहकर राजा ने कृष्ण कन्हैया के गले से माला उतारकर पुजारी के गले में डाल दी और कहा कि आज के बाद रोजाना ये माला तुम्हारे गले में होनी चाहिए। इस माला के हकदार तुम हो, मैं नहीं। तुमने सच्ची श्रद्धा से कृष्ण कन्हैया की पूजा की है। आज मेरी आंखें खुल गई है कि भगवान धन के भूखे नहीं हैं, श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। यह कहकर राजा ने पुजारी के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। पुजारी जी भी राजा में आए अचानक इस बदलाव से बहुत ही आश्चर्यचकित था। वो चुपचाप खड़ा एक बार राजा को देख रहा था और एक बार कृष्ण कन्हैया को देख रहा था। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने अपने सच्चे भगत की जान बचाई। एक ब्राह्मण था। वह रोजाना घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वह पंडित बोला कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होता हूँ तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। तो चोर ने उनका कहा मान लिया और उस पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा सुनाने गए तब वो चोर भी वहां पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरा जवाहरतों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो वहां से सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान बांध कर दे दो।
तो उसकी पत्नी ने सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ है। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। आज मेरा ये संकल्प है कि मैं आज उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पलों से वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए अगले दिन शाम को जब वहां पहुंचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी, अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो बच्चा आएगा तो उसे लूट लूंगा। ये सोचकर वो जैसे ही झाड़ी में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसके चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लग गए, पर उसके मुंह से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा। तो अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करता हूँ। ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण किया और आधी रात को वहां आ गए। और वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने उसे दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया। सबसे पहले उस जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसी को लूट के आया हूँ और ये आपका आधा हिस्सा है। तो पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ और बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला और तुझ जैसे पापी को कहना कहाँ से मिल सकता है। तो चोर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चोर के बार बार यही बात कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहां पर, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों वहां से चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप कर बैठ जाओ। दोनों का शरीर फिर कांटों से लूलूहान हो गया और बस मुंह से एक ही आवाज निकली कि कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए तो दोनों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से कृष्ण कन्हैया को पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और शिव जी की पौराणिक कथा। क्या हुआ था जब भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर कृष्ण जी के दर्शन के लिए आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया, उस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि विष्णु भगवान ने कृष्ण जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है, तो उनके मन में उनसे मिलने की मनसा जागृत हुई। महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की बहुत ही इच्छा हो गई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाने लगे। आवाज कुछ इस तरह से लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, कहाँ हो प्रभु। यह कहकर भगवान शिव गाने लगते हैं कि एक योगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास, योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया ऐसो संजोग नाटाल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का।
मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर जी को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज को सुन नहीं पाई। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक वृक्ष की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते हुए देखा तो उनके पास गई और पूछने लगे कि बाबा आप किसे बुला रहे हो। तो गोपी की बात सुनकर योगी का भेष धारे भोलेनाथ ने कहा कि गृह स्वामिनी को पुकार रहा हूँ माई। तो गोपी ने कहा कि किस लिए पुकार रहे हो, क्या आपको भिक्षा चाहिए? तो योगी ने कहा हाँ माई। तो गोपी ने कहा कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, चलो तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। तो योगी बोला कि तुम माई? तो गोपी ने कहा हाँ मैं दूंगी, क्यों? अन्न धन वस्त्र जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगी। तो योगी ने कहा नहीं माई, मेरा भी एक नियम है कि मैं एक दिन में एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ, और यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा मैं उस दिन किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जाता हूँ। तो बाबा की यह बात सुनकर गोपी को बहुत चिंता हुई। उसने कहा कि हे भगवान, तो फिर तो भूखे ही रहोगे? तो योगी ने कहा कि हाँ माई, भूखा ही रहूंगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। तो गोपी ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई भी साधु भूखा चला जाए तो यह सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात होती है। बाबा तुम यहीं पर ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपीनंद भवन के अंदर गई। अंदर जाकर देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और साथ ही उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी वेशधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं आज नहीं जाऊंगा। तो गोपी ने अंदर जाकर मैया यशोदा से कहा कि ओ यशोदा रानी, क्या कर रही हो? देखो बाहर कोई बाबा आया है भिक्षा के लिए। तो गोपी की आवाज सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि आओ काकी, क्या बात है? तो गोपी बोली कि यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तूने उसकी आवाज नहीं सुनी? तो यशोदा मैया बोली नहीं, मैंने तो नहीं सुनी, मैं तो मेरे बाल गोपाल को सुला रही हूँ। तो गोपी बोली कि जल्दी करो, जल्दी से उसको भिक्षा दे दो, मुझे तो लगता है वह बहुत ही बड़ा महात्मा है, लल्ला को बाद में सुला देना। तो मैया यशोदा बोली कि अच्छा ये बात है, तुम्हें कैसे पता कि ये बहुत बड़ा महात्मा है? तो गोपी ने कहा कि ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आंख टिकती ही नहीं है। तो यह सुनकर यशोदा मैया बोली कि वो क्यों? तो गोपी बोली अरे उसका तेज इतना है कि उसके ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो बस वहीं से भिक्षा लेकर लौट जाता है, अगर वहां से भिक्षा ना मिले तो वह भूखा ही चला जाता है। तो गोपी की यह बात सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि काकी, आटा चावल दाल गुड़ घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए काफी होगा, चलो देकर आते हैं। तो गोपी बोली कि अरे दक्षिणा के लिए कुछ दान भी तो ले ले, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे पसंद कर ले, आशीर्वाद पाएगी, तेरा लल्ला सुख पाएगा। तो मैया यशोदा बोली कि ओह काकी, मैं तो दक्षिणा लानी भूल ही गई, चलो मैं अभी लेकर आती हूँ। तो मैया यशोदा संदूक में से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है कि काकी, बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो ये लो, बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। वो दोनों इस तरह से बातें कर रही थी और इधर बाहर खड़े शंभू मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है, मैं तुम्हारे द्वार पर दर्शन के लिए आया हूँ। तो श्याम सुंदर ने उनके अंतर्मन में कहा कि धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। तो यह सुनकर शिव शंभू ने कहा कि कौन है सेवक और कौन है प्रभु, ये निर्णय लेने का समय नहीं है, आप तो हमें अपना भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए, बस हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो श्याम सुंदर ने फिर से कहा, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। इतने में वहां पर मैया यशोदा आ जाती है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर और वृद्ध गोपी के साथ नंद भवन से बाहर आती है, जहां योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे।
मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहने लगी कि विलंब के लिए क्षमा करना बाबा, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तो यह सुनकर शिव शंभू बोले कि धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दीजिए। तो मैया यशोदा बोली कि क्षमा करना बाबा, अभी अभी नहलाया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। तो शिव शंभू बोले कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो, उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ। मैं उसके दर्शन की लालसा से ही तेरे द्वार पर आया हूँ। तो मैया यशोदा बोली कि नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी बेशधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती मानक धन मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करवा दो, हमारे लिए तो वही भिक्षा है। फिर योगी वेशधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर मैया यशोदा आश्चर्यचकित होकर चिंतित होकर उस वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, ये तो मायावी है। तो गोपी तो चुपचाप खड़ी थी, यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। तो बाद में मैया यशोदा अपने आंखों में आंसू भरकर योगी बेशधारी शिव शंभू से कहने लगी कि देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सब मेरे लल्ला को मारने की कोशिश करते हैं। मेरे लल्ला ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप उसके शत्रु बन गए हैं। ऐसा बोलते बोलते मैया यशोदा को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने कड़े शब्दों में कहा कि भिक्षा लेनी है तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो यशोदा मैया की बात सुनकर शिव शंभू बोले कि ओ मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। तो मैया को फिर से गुस्सा आ गया। वो बोली कि कैलाश में थे तो वहीं पर भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ पर आपका क्या काम है। तो यह सुनकर शिव शंभू बोले कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत ही दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ऐसे दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा तो कहने लगी कि नहीं नहीं बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लेके जाना। मैया यशोदा इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग रही। इस तरह गुस्से में यशोदा मैया को देखकर भगवान शिव ने सोचा कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करो। तभी मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूर्णमासी बुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म से पूर्व गोकुल में आ गई थी, उनको वहां पर भेज दिया जहां पर भोलेनाथ और यशोदा मैया वाद विवाद कर रहे थे। पूर्णमासी बुआ वहां पर आते ही बोली कि यह अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले हम काशी में रहते थे, इन्हीं के दर्शन किए थे मैंने। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं ये। ऐसा बोलते बोलते पूर्णमासी बुआ की आंखों में आंसू बह चले और भगवान शिव के चरणों में उन्होंने अपना शीश रख दिया और प्रणाम करने लगी। और फिर वहां से उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करवा दो। यशोदा रानी, मेरा कहना मानो, इन्हें लल्ला के दर्शन करवा दो, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो यह सब सुनकर यशोदा मैया विस्मृत सी मुद्रा में पूर्णमासी बुआ से बोली कि बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में इन्हें जानती हो? तो पूर्णमासी बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ।
अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया है। तो पूर्णमासी बुआ की बात सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि काकी, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा और बदन में भभूत, गले में सर्पों की माला लगाए हुए। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगी। ना बाबा ना, मैं तो लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। तो पूर्णमासी बुआ बोली कि मैया यशोदा, ऐसी कोई बात नहीं है, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। तो इस तरह का वार्तालाप देखकर वहां पर खड़ी वृद्धा गोपी ने बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ रे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती है। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वो पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, सो इनकी बात मान ले बेटी, ये झूठ नहीं बोल रही है। जा बेटी, लल्ला को ले आ। तो उन दोनों की बात सुनकर मैया यशोदा बोली कि मैं लल्ला को तो ले आऊंगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ बोली कि अच्छा, लल्ला को ले तो आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। अब जा, जल्दी जा और लल्ला को लेकर आ। तो उन दोनों की बात सुनकर यशोदा मैया नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोदी में उठाकर इस प्रकार कहती है कि अरे ओ लल्ला, चल, कोई तेरे दर्शन के लिए आए हैं, चल तेरे दर्शन करवाती हूँ। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिसे देखकर योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल रूप को टकटकी लगाए निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद टकटकी लगाए निहारता रहता है। मैया यशोदा कहती है कि ये लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर भी अपने चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहते हैं। फिर शिव शंभु मैया यशोदा से इस प्रकार कहते हैं कि मैया, आपकी आज्ञा हो तो इनके चरणों में थोड़ा अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया बोली, नहीं नहीं, मेरे लल्ला को छूना नहीं है बिल्कुल भी, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी। तो फिर पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभु से कहती है कि पहले अपने चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु की चरण रज ले लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभु से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर पाए। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पे धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्याम सुंदर को अति प्रिय है। और उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच के कहने लगते हैं कि युग युग जिए तेरो लल्ला, ओ मैया युग युग जिए तेरो लल्ला। मेरे नैना भय निहाल निरख मुख लाल का, प्यासी अखियाँ हुई निहाल निरख मुख लाल का। तो मुस्कुराते हुए यशोदा मैया कहती है कि योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभु ने फिर से झूमते हुए गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक के समस्त देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की कहानी। सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।